बारिशों ने सिंध के जिला सांगड़ में भी तबाही मचा दी। खरीफ की अहम फसल कपास समेत जमीनों पर खड़ी दीगर तमाम फसलें ज़ेरे आब आने के बाद तबाह हो गईं। सैकड़ों कच्चे मकानात जमीन बोस हो गए। सांगड़ की तमाम तहसीलों में हर तरफ सैलाबी पानी खड़ा दिखाई देता है। सिविल अस्पताल सांगड़, निजामानी मोहल्ला, वासिफ टाउन, सेंट्रल जेल, हुर शहीद मंसूर फकीर कब्रिस्तान, डिग्री कॉलेज, शहीद बेनजीर यूनिवर्सिटी, हाई स्कूल, रॉयल सिटी से बरसाती पानी ताहाल निकालने से जिला इंतजामिया नाकाम रही है। जबकि तालुका जाम नवाजली के गांव गोरसुलेमान राजपूत और मुलाहिका तमाम देहातों के रास्ते पानी की वजह से बंद हो गए। शहदादपुर जिला सांगड़ रोड पर लांडी से मंसूरा की तरफ जाने वाली सड़क पर आने वाले सेम नाले का पुल मजीद खस्ता हाल हो गया, जिसके ऊपर से गुजरना खतरे से खाली नहीं है। सिविल इरिगेशन ड्रेनेज के नाअहल और करप्ट अफसरान की मिली भगत से सांगड़ में सेम नालों की खाटी न होने के बाइस 11 चक में सेम नालों में शगाफ पड़ गया। लाखों एकड़ खड़ी कपास की फसलें ज़ेरे आब आ गईं। सिविल अस्पताल सांगड़ से बरसाती पानी ताहाल नहीं निकाला जा सका। बरसात मुतासरीन ने बेयारो मददगार खुले आसमान के नीचे पनाह ले ली है। जिला सांगड़ में बारिशों के बाद होने वाली तबाहकारियों की क्या सूरत हाल है, ये जानते हैं शाहीन सिंध टीवी न्यूज के CEO सलमान निजामानी से। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, हम सिविल हॉस्पिटल सांगड़ में यहाँ खड़े हैं। मेरे साथ सांगड़ के सीनियर तजिया निगार, सीनियर सहाफ़ी इलियास अंजुम साहब ARY न्यूज़ के मेरे साथ चैनल के ब्यूरो चीफ मौजूद है। आइए इस हवाले से सांगड़ की मौजूदा हालिया बारिशों के बाद इस वक्त बिलखसूस सांगड़ सिविल हॉस्पिटल में जो ये कंडीशन ये सुबह से हम देख रहे हैं, इस हवाले से आइए जानते हैं ये क्या कहते हैं। शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया, आप भी यहाँ जो है वो हॉस्पिटल की कवरेज करने के लिए आए हैं। मैं भी यहाँ पर जो है यही मालूम करने आया हूँ, क्योंकि इस वक्त जो है वो ज़िला सांगड़ की सूरत हाल बहुत ख़राब है और फ्लड सिचुएशन के बाद मुतासरीन तो अपनी जगह, उनको तो कुछ नहीं मिल रहा, वो खुले आसमान के नीचे जो वो पड़े हुए हैं और हुकूमती अदारे जो है वो सिर्फ दावे कर रहे हैं खिदमत के। अलबत्ता कुछ समाजी अदारे जो हैं वो कहीं कहीं और जो खिदमत का जज्बा रखने वाले नौजवान हैं वो जो है अपने तौर पे राशन और खाना मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है मुतासरीन को पहुँचा रहे हैं। अच्छा, जहाँ तक बात की जाए फ्लड के बाद इस वक्त जो है वो सेहत के बड़े संजीदा मसाइल यहाँ पैदा हो गए हैं। हॉस्पिटल के अंदर, यहाँ सिविल हॉस्पिटल के अंदर जो है सहूलतों का इंतहाई फुकदान है, इससे पहले भी था, लेकिन अब जो है वो इस सिचुएशन के बाद हुकूमत सिंध को हंगामी तौर पर यहाँ का बजट, यहाँ की फैसिलिटीज़ जो है उसमें इजाफा करना चाहिए था, लेकिन नथिंग, कुछ नहीं है। इस वक्त रोज़ाना की बुनियाद पर डायरिया, जल्दी अमराज और दीगर जो मतलब अमराज हैं उसके जो है वो 300 से 400 मरीज़ जो है वो यहाँ पर लाए जा रहे हैं। और यहाँ पर कोई भी संजीदा बीमारी का मरीज़ जब लाया जाता है तो उसको तो फौरी तौर पे यहाँ से हैदराबाद और नवाबशाह की तरफ रेफ़र किया जाता है। और ये सिविल हॉस्पिटल जो है ये रेफ़र सेंटर के तौर पर जो है ना मशहूर है। यहाँ कोई फैसिलिटी ना पहले थी ना आज इन हालात में है, और अगर यही पोजीशन रही तो खुदा न खास्ता यहाँ बहुत ज़िंदगियाँ जो है वो ज़ाया हो जाएंगी। अगर अब भी जो है वो हमारे हुक्मरानों ने होश के नाखुन न लिए तो फिर बाद में सवाए बयानबाजी के कुछ नहीं होगा। दूसरी दुख की बात यह है कि यहाँ पर ना हुकूमती सियासतदान और ना ही अपोजिशन के सियासतदान जो है मुझे कहीं पर किसी की खिदमत करते हुए नज़र आए, ना रिलीफ करते हुए नज़र आए, और सब के सब महज बयानबाजी पर टरखार हैं, और ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप क्या समझते हैं इस वक्त डॉक्टर अपना इमरान हुसैन ख्वाजा का तबादला कर दिया गया, भाई वो नाहल थे या सांगड़ की में फ्लड के हवाले से कोई उन्हें फ़राइज़ अंजाम नहीं दिए, इस वक्त निसार अहमद मेमन साहब हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? ये पहले 2019 में भी रह चुका है, इससे आप क्या तवक्कुर रखते हैं? देखें, ना तो मैं इमरान हुसैन ख्वाजा को कसूरवार समझता हूँ और ना ही मैं कोई बहुत सारी तवक्कुआत जो है वो निसार मेमन से लगाता हूँ। उसकी वजह यह है कि असल जो हमारे ताकतवर हुक्मरान हैं, सारे इख्तियारात उनके पास हैं। इस वक्त वो अफसरशाही को अपने कमदार के तौर पे, मुलाजम के तौर पे ट्रीट करते हैं और वो उनके हुक्म के बगैर ये अफसरान कुछ नहीं कर सकते। ये बिल्कुल उनके जो है ना मतलब यूँ समझ लें कि ये कारिंदे के तौर पे काम करते हैं और इनकी अपनी कोई जो है ना मतलब विल नहीं है और ये कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर ऊपर से हमारे हुक्मरानों ने और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कोई संजीदगी का मुजाहरा किया और इनको ये कहा कि अवलीन तरजीह की बुनियाद पर जो है आप इफ़ेक्टेड लोगों की खिदमत करें, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ हो सकता है।
ये अफसरशाही आज भी सब कुछ कर सकती है, लेकिन मसला मुझे यही लगता है कि इनके हाथ बंधे हुए हैं। ये जो है ना मतलब बिल्कुल भी इनके पास पावर नहीं। अच्छा, सीएम सांगड़ में आए थे, वज़ीर आला साहब सांगड़ में पहुंचे थे। उस टाइम मैंने नवी डेरो साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि मैं मुख्तलिफ सवालात लोग सहाफ़ियों ने किए थे कि इरिगेशन ड्रेनेज पे बिलखसूस कि भी उन्होंने यहाँ पे कोई खाटी वगैरह नहीं हुई है, इस तरह की उस वजह से हमें नुकसान हो रहा है। तो MNA साहब ने कहा था कि वो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, मैं उनकी खुद निगरानी कर रहा हूँ। जो एक लफ्ज़ हमें भी बहुत तकलीफ़ दिया उन्हें कि भी मैं खुद निगरानी कर रहा हूँ। आप इस हवाले से क्या कहेंगे, आपने वो क्या देखा है? बस वो MNA साहब जो हैं वो क्या है कि सियासतदान है। सियासतदान ने जो है वो अपने लफ्ज़ों के ज़रिए खाना पूरी तो करनी होती है। हालांकि समझते वो भी हैं कि ड्रेनेज के, सिंध भर के इरिगेशन के इख्तियारात जो है वो किसके पास हैं, और समझते आप भी हैं, समझता मैं भी हूँ, लेकिन MNA साहब भी उसका नाम लेना नहीं चाहते। ठीक है, यहाँ ज़िला सांगड़ में भल सफाई के लिए, ये जो सेम नाले हैं इनकी भल सफाई के लिए 20 करोड़ रुपए सालाना आते हैं, लेकिन इस बार 39 करोड़ मैंने फिगर ली थी, कुछ 39 बता रहे हैं, कोई 20 तो चलें ये फिगर करोड़ों में है। ठीक है, उसके बावजूद जो है वो आज सेम नालों ने जो तबाही मचा रखी है उसकी महज वजह ये है कि इनकी सफाई नहीं हुई, यहाँ पानी की रवानी नहीं है। पानी जो है वो जगह जगह से सेम नाले जो शिगाब पड़ रहे हैं, तबाही फैला रहे हैं। बस यही है, बड़ी दुख की बात है ये। इस वक्त ज़िला बहुत तबाही है। मैं तो कहता हूँ कि चलें, अगर हुकूमत कुछ नहीं कर रही तो हमारी अपोजिशन क्या कर रही है। हमने अपोजिशन को इस वक्त तक हुकूमत के खिलाफ कोई एहतजाज करते हुए नहीं देखा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नहीं देखा। मैं तो कहता हूँ कि शाबाश है फिर भी वो टूटी फूटी MKM को, बेचारों को, जिन्होंने कराची में बैठ के पूरे सिंध की बात की है, उन्होंने आवाज़ उठाई है। कहाँ हैं हमारी दूसरी सियासी पार्टियाँ जो मुख्तलिफ तरीक़ों से वोट मांगने के लिए आती हैं? कुछ भी नहीं है। सबके सब जो है वो ऐसे हवाई फायर कर रहे हैं। थैंक यू जी। अदा तव्हां नालो छा आहे? शहबाज़ अली। शहबाज़ अली। तव्हां छा कंदा आहियो? हिते स्टूडेंट आहियूं। स्टूडेंट हो? किथे था रहो? कॉलोनी जे अंदर। सिविल हॉस्पिटल कॉलोनी में था रहो? जी। ही पाणी अंदर जमा एतिरो बीठो आहे हॉस्पिटल कॉलोनी में, तव्हां हिन जे बारे में छा चवंदो? पाणी तक़रीबन अॼु हफ़्तो थियण वारो पाणी खे, ऐं केरु कढण लाइ तयारु कोन्हे को, न को इंतज़ामिया, न को अमलो, न का शइ कोन्हे। तक़रीबन पाणी वधी वियो आहे इलाही। मरीज़ अचनि था, मैटरनिटी वार्ड जेको आहे हितां पोयां खां आहे 3 फुट पाणी बीठो आहे। रक्षा वारा अंदरि वञनि कोन था, हुनजे करे उहो बि परेशान आहिनि। कॉलोनी वारा तक़रीबन हितां जेके आहिनि विया लॾे विया आहिनि। मैटरनिटी वारा केस बि अञा कोन ॾींदा हूंदा? वञनि था, पर जेको पंहिंजी गाॾी वारो उहो वञे थो, बाक़ी रक्षा वारा अंदरि वञनि कोन था। तव्हां कहिड़ो मुतालबो कंदो हिन हवाले सां? असां चवंदासीं त हॉस्पिटल जो पाणी जेको आहे न सभिनी खां पहिरीं कढियो वञे, छो त हिते मरीज़ अचनि था, इलाजु थिए थो, ऐं इंतज़ामिया जेका आहे उहा कोन बि करे, न को DC आयो आहे, न को केरु आयो आहे। ही अॻियों DC कोन आयो जेको इमरान हुसैन खां एतिरनि ॾींहंनि में जी बारिश हली कोन आयो? न जी नाज़रीन, इस वक्त आप ये मेरे अकब में ये मंज़र जो देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा मैं किसी समंदर साहिली इलाके पे या कहीं मैं झील के पास खड़ा हूँ। जी हरगिज़ नहीं, मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये मनाज़र जो आप देख रहे हैं सिविल हॉस्पिटल सांगड़ में मौजूद हूँ। सिविल हॉस्पिटल में जो बरसात के हालिया बरसात ने तबाही मचा दी है, मुख्तलिफ़ इलाकों में का सैलाबी पानी जो इस वक्त वो सिविल हॉस्पिटल में भी पानी मौजूद है। मेरे आप मुख्तलिफ़ इलाके जो आपको ड्रोन के शॉट आपको जो दिखाए जाएंगे कि इस वक्त ना कि सिविल हॉस्पिटल ज़ेर आबे पानी की नज़र चढ़ी हुई है, आपको सिविल हॉस्पिटल सांगड़ की कॉलोनी भी वो पानी में नज़र आएगी। और उसके अलावा सांगड़ शहर के मुख्तलिफ़ कॉलोनियाँ, सोसाइटी अलमंसूरा कॉलोनी, ढकपाड़ा, सोचीपाड़ा, निज़ामानी मोहल्ला, पीर साहब का थल्ला और डेपर मोहल्ला, मुख्तलिफ़ शामिर कॉलोनी पावर और जेल रोड पे जो मुख्तलिफ़ कॉलोनियाँ जो आबाद हैं, वो पूरे का पूरा सांगड़ जो इस वक्त फ्लड की वजह से वो पानी की नज़र चढ़ चुका है। लेकिन इंतहाई अफसोस का मकाम है ये सिविल हॉस्पिटल सांगड़े, इस वक्त इतनी एमरजेंसी लगी हुई है, तो इस एमरजेंसी की कंडीशन में कोई मरीज़ किस सूरत में, किस तकलीफ़ में, किस मुश्किलात में इलाज के लिए एमरजेंसी पहुंचते हैं, वार्डों का हाल वो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब यहाँ इतना पानी तो एमरजेंसी वार्ड में अंदर किस तरह से पेशेंट वो रहेंगे। और आपको मैं ये दिखाता चलूँ कि इस वक्त ना कि
पूरे सांगड़ की इस तरह हालत है, लेकिन सबसे ज़्यादा हालत इस वक्त आप देखिए सिविल हॉस्पिटल सांगड़ की हालत भी बुरी लगी हुई है। लेकिन इसके लिए पानी के निकास के लिए जब से बारिश शुरू हुई है ताहाल अभी तक सिविल हॉस्पिटल सांगड़ से ना उनकी कॉलोनी से पानी निकालने का ज़िले इंतज़ामिया ने कोई भी इंतज़ाम नहीं किया है। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए साबिक डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर इमरान हसन ख्वाजा उसको यहाँ से उनका तबादला किया गया। उसकी जगह पे सांगड़ में जो पहले भी हमारे डिप्टी कमिश्नर रह चुके थे डॉक्टर अपना निसार अहमद मेमन साहब, जो इंतहाई काम वाले हैं और हम सांगड़ की आवाम उनसे उम्मीद भी रखती है कि इंशाल्लाह वो सांगड़ के मसाइल के लिए और गरीबों के रिलीफ के लिए भी कोई इकदाम उठाएंगे। लेकिन इस वक्त ऐसे कोई भी इंतज़ाम गवर्नमेंट की तरफ से नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर जो कैंपों में लोग बैठे हैं, मुतासरीन कैंपों में बैठे हैं, उनका अगर खाने पीने का इंतज़ाम भी है, वो भी मुख्तलिफ समाजी तंजीमें हैं वो काम कर रहे हैं। सांगड़ के रज़ाकार नौजवान हैं, वेलफेयर वाले मुख्तलिफ तंजीमें हैं वो काम कर रहे हैं। लेकिन हमें अफसोस से इंतहाई कहना पड़ता है कि ज़िले इंतज़ामिया ने इस हवाले से कोई एफ़र्ट्स नहीं लिए। करोड़ों रुपए मिले गए हैं लेकिन कहाँ खर्च हो रहे हैं, कहाँ नज़र आ रहे हैं। इस वक्त अवाम अभी तक जो है अपनी झुग्गियों में जिस तरह सड़कों पे रहते हैं, माल मवेशी कईयों के लोगों के मर चुके हैं, कईयों के फसलें जो है वो तबाह हो चुकी हैं। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है हमारी ज़िले इंतज़ामिया अभी तक इसने कोई अमली तौर पे कोई इस तरह के एफर्ट्स नहीं लिए हैं। और मैं यहाँ पे बताता भी चलूँ, इस हवाले से मेरी सिविल सर्जन सांगड़ से जब बात हुई कि सिविल हॉस्पिटल से पानी निकालने का क्या इंतजाम किए गए और कॉलोनी से पानी भी अभी तक ताहाल पानी का निकाली का सिलसिला क्यों शुरू नहीं हुआ, तो उनका ये कहना था मैं किसी मीटिंग में मसरूफ़ हूँ, तो मैं आपको बाद में इसका रिप्लाई दूँगा। तो मैं नाज़रीन मैं आपको ये बताता चलूँ, इंतहाई दुख और अफसोस का मकाम है। हमारा पूरा सिंध डूब चुका है, सिंध के हर इलाके जो पानी में डूब चुके हैं। लेकिन पूरे सिंध जहाँ भी फ्लड आया है, नवाबशाह, दादू, बद्दीन, ठट्ठा, मीरपुखास के ये मुख्तलिफ इलाके जो भी ये अगर पानी के इलाके में आए, उनकी मेन वजह जो बचाई जाती है, सबसे मेन जो वजह है जिसका ये फ्लड ने जो तबाही मचाई है वो है पानी के निकाल का सिस्टम न होना और ये इरिगेशन ड्रेनेज की नाअहली है। सेम नालों वालों की जिन्होंने वक्त पे उन्होंने ऐसे कोई इकदाम नहीं उठाए। गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपए हर ज़िले के लिए उन्हें मुंतखब कर दिए, 40-50 करोड़ रुपए हर ज़िले को दे दिए। लेकिन वहाँ पे जो उनके मुंतखब मनपसंद अफसरान राशि करप्ट उन्होंने रखे हुए, इरिगेशन ड्रेनेज के इंजीनियर्स और SDO सर्वेयर, उन्होंने मिल के वो सारी की सारी रकम कहाँ खर्च की है, इनकी कहाँ अब ऑडिट होगी, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। जब सिंध गवर्नमेंट की कोई ऑडिट नहीं हो पा रही तो इन करप्ट अफसरान को रखने वालों की ऑडिट भी मैं समझता हूँ कोई नहीं करेगा सवाए अल्लाह की ज़ात के। लेकिन फ्लड ने तबाही, हमारे सांगड़ में 2011 में भी पानी आया था, तब भी हमें इरिगेशन ड्रेनेज वालों की वजह से, उनकी नाकस अमली की वजह से हमें नुकसान हुआ और आज मेरा सांगड़ सारा पानी की नज़र चढ़ चुका है। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है इस वक्त सांगड़ पूरा पानी की जद में, लोग, बच्चे, घर सब जो परेशान हैं, लेकिन कोई इनका हाल पुरसान नहीं है। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इरिगेशन ड्रेनेज वालों अब जागे हैं। अब जब उनके ऊपर इतनी मुसीबत सांगड़ में आ चुकी है तो अब नज़र आ रहे हैं। और मैं अगर बल्दिया की कारकर्दगी के हवाले से मैं बात करता चलूँ तो एक मशीन जो साबिक डिप्टी कमिश्नर ने मंगाई थी 4 का पंखा मोटर का, वो कभी अलमंसूरा में लग रहा है, कभी सेम नाले पे लग रहा है। तो 4 इंच का पक्का, जब यहाँ से 8 इंच के पक्के 10-10, 8-8 लगे तब पानी बाहर निकलेगा और आगे पानी सप्लाई करने के लिए भी कम से कम भी 8-10 पंखे लगने चाहिए। एक पंखे का पानी 4 इंच वाले का कितना निकलेगा वो हमने अपनी आंखों से आपको भी दिखाया भी है और आप देख भी रहे हैं, आपको पता भी है कि पानी इस वक्त सैलाबी सूरत हाल सेम नाले की क्या पोजीशन में है। और हम ये तो सोचते जा रहे हैं, ये डायरेक्शन दिए जा रहे हैं हमारे ज़िले इंतज़ामिया वाले कि पानी सेम नाले में डालते जाओ, सेम नाले में डालो, लेकिन सेम नाले में भी बर्दाश्त होगा, उसकी कैपेसिटी, उसकी गुंजाइश की बर्दाश्त होगी, तब पानी जो है यहाँ से निकाला जाएगा। दीगर सूरत में इस वक्त सांगड़ की शदीद जो है वो गंभीर हालत परेशानी वाले हैं। कई इलाकों के जो
अपना मवासलाती राब्ते, ज़मीनी जो उनके राब्ते हैं वो मुनक़ता हो चुके हैं। लाखों एकड़ फसलें लोगों की तबाह हो चुकी हैं। लोग बेयारो मददगार खुले आसमान में हैं, कोई उनका हाल पुरसा वाला भी नहीं है। रब करीम से दुआ है कि वो हमारे इस सांगड़ पे भी रहम करे। लेकिन ज़िले इंतज़ामिया डॉक्टर इस वक्त इमरान हसन ख्वाजा चले गए, निसार अहमद मेमन साहब से हम तवक्को रखते हैं, सांगड़ की अवाम भी तवक्को रखती है। जिस तरह 2011 में फ्लड के पानी सांगड़ से निकालने के लिए सेम नाले पे 8 पंखे 10-10 इंच वाले लगाए गए थे, तब जाके पूरे सांगड़, अलमंसूरा कॉलोनी, सोसाइटी, इन दीगर इलाकों का पानी निकला था। इस कंडीशन में इस वक्त भी सेम नाले पे कोई पंखा भी नहीं है। अगर पानी वहाँ से नहीं निकलेगा तो ये बल्कि पानी चक्कों का 83 चक, 54 चक, 57 चक, 6 चक, 7 चक, ये मुख्तलिफ इलाकों का ये पानी सांगड़ की तरफ रुख कर रहा है। तो सोचो ये पानी कितनी तबाही मचाएगा। तो सांगड़ से जी आर सलमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।